टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए क्यों मिला सारेगामा लिटिल चैम्प्स को 3 महीने का एक्सटेंशन। इश्कबाज में देखिए कैसे छुड़ाया अनिका, गौरी और भाव्या ने ओबरॉय ब्रदर्स को गुंडों के चंगुल से। स्वाभिमान में देखिए कैसे करण और नैना की जिंदगी में हुई एक न्यू एंट्री। दिल से दिल तक में टैनी की वजह से क्यों उड़ी पार्थ की नींद। 30 मिनट का फुल रिचार्ज ज़ूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है टीवी स्टार ज़ैन इमाम और नलिनी नेगी यानी सीरियल नामकरण के नील और रिया। काफी समय से ये खबरें आ रही हैं कि ज़ैन और नलिनी दोस्त से कुछ ज्यादा हैं और रिलेशनशिप में हैं। इस पर ज़ैन और नलिनी ने की ज़ूम से एक्सक्लूसिव बात। ऐसे आई थिंक लौटाओ त्रिशा के टाइम से जानते हैं। आई थिंक हम लोग 3-3.5 साल से फ्रेंड्स हैं एंड वी बीन रियली गुड फ्रेंड्स और हम जानते हैं यार एक दूसरे को। एंड बीच में न्यूज़ भी आई थी जिसमें हम लोग ये था कि हम लोग डेट कर रहे हैं। लाइक व्हाट रियली डेटिंग? अच्छा नलिनी। सो दैट वाज ऑल रूमर्स एंड वी लाइक रियली गुड फ्रेंड्स। एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। गेट आउट ऑफ दैट बॉलीवुड। वो मेरा डायलॉग था ना, मेरा एक डायलॉग था ना कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफरेंस होता है। दिस इज़ नॉट बॉलीवुड, दिस इज़ रियल लाइफ। सो वी नॉट डेटिंग, नथिंग एज सच, जस्ट फ्रेंड्स। वेल ज़ैन और नलिनी ने उनके रिलेशनशिप की खबर को एक रूमर बताया और ये भी बताया कि जब इस तरह की गलत खबरें उनके बारे में आती हैं तो वो क्या फील करते हैं। What matter is जो उसमें कंटेंट लिखा था ना, that was irritating। वो बड़ा ही डिसहार्टनिंग था। Yeah, that कि you talking about someone's professional कि हम टाइम पे नहीं पहुंच रहे सेट पे और हमारी वजह से चीज़ें रुक रही है। We don't want such kind of allegation। Link up rumors are just it's okay, that's part of your industry। But उसके अलावा जो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन होता है, that's something I'm sure we both don't like। Absolutely। वेल वी विश की ज़ैन और नलिनी की दोस्ती सलामत रहे और ऐसी खबरों से उनकी दोस्ती पर कोई फर्क न पड़े। सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स को मिल गया है 3 महीने का एक्सटेंशन। जी हाँ, शो की टीआरपी बहुत अच्छी है और ये शो नंबर 1 रियलिटी शो बन गया है और ये शो अब 3 महीने और चलेगा। फाइनल में आने वाले हैं 5 और कंटेस्टेंट्स जो पहले वाले 5 कंटेस्टेंट्स से करेंगे मुकाबला। ये बच्चे अलग अलग शहरों से आए हुए हैं जिनका प्रॉपर ऑडिशन हुआ है। कोई नहीं चाहता कि ना कोई भी बच्चा एलिमिनेट हो, लेकिन है ना शो का जो फॉर्मेट है वो उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है और यही सब देखते हुए और इतना कमाल टैलेंट है ना हमको देखने को मिला है, तो यही करते हुए हम लोगों ने सोचा कि ना टीम ने सोचा, चैनल ने सोचा, सभी लोगों ने सोचा कि इसको क्यों ना और लोगों को मौका दिया जाए। एक्सटेंड इसलिए किया गया है। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के नए 5 कंटेस्टेंट से मिल लीजिए। इनका नाम है तूफान जो है तैयार इस शो में कम्पीट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है कि हम सेलेक्ट हो गए और बहुत अच्छे से रियाज़ किया है, तो हम उनको अच्छे से कॉम्पीट करेंगे और उनको बहुत अच्छे से उनसे भी अच्छा गाने की ट्राई करेंगे और हम बेहतर गाएंगे। सीरियल इश्कबाज में शिवाय, रुद्रा और ओमकारा तीनों बंधे हुए हैं और उन्हें बांधा है कुछ गुंडों ने। एक्चुअली ये बात क्लियर नहीं है कि ये गुंडे परी के पिता ने भेजे हैं या ये गुंडे उसने भेजे हैं जो भाव्या के पीछे हैं। वैसे तीनों भाई को बांधकर बैठा दिया गया है और ऐसे में इनकी त्रिदेवियां कैसे पीछे रह सकती हैं। इसलिए ये तीनों आ गई हैं अपने पति परमेश्वर को बचाने। जहां सब अनजान है कि गुंडे आए कहां से, वहीं भाव्या को लग रहा है कि वो जो लॉकेट ओबरॉय हाउस में ढूंढने आई है ये गुंडे उसी के लिए आए हैं, इसलिए वो गिड़गिड़ा रही है और फाइनली अनिका और गौरी आकर गुंडों पर हमला बोलती है और ओबरॉय ब्रदर्स को छुड़ा लेती हैं। सीरियल स्वाभिमान में नैना और मेघना की लाइफ में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। जी हाँ, घर वालों ने नैना और करण की शादी के लिए हामी जो भर दी है। यही देख शारदा अपने घर लौट रही है
जहां दोनों बेटियों संग दामाद और पूरा चौहान परिवार उन्हें विदा कर रहा है ताकि वो वापस जाकर इनकी शादी की तैयारियां कर सके। लेकिन जहां खुशियां आई हैं, वहां जल्द आने वाला है एक ट्विस्ट जो इन खुशियों में खलाल डाल देगा। बोनस धमाका में मिलिए शौरवरी यानी टीवी स्टार रश्मि देसाई से। एक तरफ जहां शारदा विदा हुई, वहीं दूसरी ओर इस शादी में ट्विस्ट लाने वाली मोहतरमा ने एंट्री कर ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुल्की जोशी की, जो इस शो में सांवरी बन नैना और करण की शादी में ट्विस्ट लेकर आएगी। एंट्री शॉट में इस लड़की का शॉर्ट टेम्पर नजर आ रहा है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला ट्विस्ट किस लेवल का होने वाला है। सीरियल दिल से दिल तक में शौरवरी हो रही है बड़ी रोमांटिक और लगा रखी है उन्होंने मेहंदी, और पार्थ से कहती है कि वो मेहंदी में ढूंढे उसका नाम। पर पार्थ तो है कोई अलग ही ख्यालों में खोया हुआ, क्योंकि पता चल गया है उन्हें कि टैनी के दिल में है उसके लिए प्यार, जिससे वो हो गया है बहुत डिस्टर्ब। अब पार्थ है इस टेंशन में कि जब ये सच शौरवरी के सामने आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से उड़ गई है उसके रातों की नींद। अब कैसे समझाएगा वो टैनी को। सिंगर नेहा कक्कर ने पहली बार किसी रियलिटी शो को जज किया है और उनका ये डेब्यू बेहद अच्छा रहा है। जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए नेहा ने शेयर किया अपना जजिंग एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस जजिंग का आई थिंक बहुत ही अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि बीइंग अ सिंगर ऑफ कोर्स जब आप एक सक्सेसफुल सिंगर होते तो आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो तो हमेशा से था। बट एक रियलिटी शो जज करना एक थोड़ी अलग चीज़ है, और एंड आई थिंक आई एम डूइंग क्वाइट वेल, बिकॉज मुझे लोग बताते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आज फिर परी को सब मिलाकर मना रहे हैं और उसे चुप कराने के लिए गाना गा रहे हैं। जी हाँ, सीरियल इश्कबाज में सब रख रहे हैं नन्ही परी का ख्याल। परी ने कुछ कहा जो अनिका ने सुना, और बस शिवाय, ओमकारा, रुद्रा, गौरी, भव्या सब शुरू हो गए कि परी ने उनका नाम लिया। और इसी बीच जब वो परी को नाचकर चुप करा रहे होते हैं, आ जाती है परी की असली माँ। दरअसल परी की असली माँ रुद्रा के कॉलेज में थी और उसे तभी से जानती है। उसे लगता है कि बच्चे को अनाथ आश्रम में भेजने से बेहतर ओबरॉय मैंशन में भेज दिया जाए ताकि वो वहाँ रहे। जब बच्चे की असली माँ उसे लेने आती है, तब शिवाय कहता है उससे कि आज कैसे लेने आ गई। तब वो बोलती है कि मेरे एक्स हस्बैंड ने बच्ची को किडनैप करने के लिए गुंडे भेजे थे और हमें अब अपनी बच्ची वापस चाहिए, और वो परी को ले जा रही है। सारी फैमिली सैड है, तीनों भाइयों की आंखों में आंसू हैं, और जाते जाते जब परी रोई तो उसे चुप कराने के लिए तीनों भाई रोते रोते भी उसके लिए डांस करते हैं, और सब परी के जाने से उदास हो जाते हैं। Later on the show, कैसे धैर्य गायब हुआ संतोषी की दुनिया से। सीरियल दिल से दिल तक में फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब सज गया है पूरा भानुशाली हाउस फूलों से और जगमगा रहा है रोशनी से, और सभी घर वाले भी सज धज कर हैं तैयार टैनी की हल्दी सेरेमनी के लिए। तभी होती है टैनी और अमन की एंट्री, और फिर शुरू होती है टैनी अमन की हल्दी की रस्म। डांस के साथ सभी इस रस्म को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वहीं शौरवरी की नजर पड़ती है टैनी पर, और वो देखती है कि टैनी को हो रही है हल्दी की स्मेल से उल्टी वाली फीलिंग। सीरियल स्वाभिमान में तीज के व्रत के बाद हो रही है चौहान परिवार में आरती। ये आरती तीज का व्रत पूरा होने के बाद की जाती है, और इसमें पति के हाथों व्रत खोला जाता है और मांग में सिंदूर भरा जाता है। ससुराल सिमरका में आज भारद्वाज हाउस में हो रही है पार्टी। समीर ने ये स्पेशल पार्टी थ्रो की है अपने फ्रेंड्स के लिए, जिसमें अंजलि और संजना तो मौजूद हैं, पर बाकी किसी भी परिवार के सदस्य को आना नॉट अलाउड है। और इस पार्टी में समीर का दोस्त संजना को बुरी नजर से देखता है और जबरदस्ती डांस करने की कोशिश भी करता है। ऐसे में हुई आरव और पीयूष की एंट्री, जिन्होंने समीर के बदतमीज दोस्तों को निकाला घर से बाहर। सीरियल दिल से दिल तक में शुरू करते हैं सब अमन को हल्दी लगाना, पर पार्थ को होती है टैनी की चिंता।
वहीं दादाजी पार्थ से कहते हैं कि वो टैनी को हल्दी लगाए। पार्थ जैसे ही टैनी के पास जाता है, टैनी उसे अपनी परेशानी बताती है। पार्थ उसे किसी बहाने से वहाँ से लेकर चला जाता है। टैनी के नौजिया का सोल्यूशन मिलता है पार्थ की शर्ट में। जी हाँ, पार्थ ने जो परफ्यूम लगाई है उसकी स्मेल से टैनी को अच्छा फील होता है, जिसकी वजह से पार्थ अपनी शर्ट निकालकर टैनी को दे देता है, जिसके बाद शुरू होती है टैनी की हल्दी की रस्म। समीर ने दिया अंजलि को अल्टीमेटम। समीर की धमकी सुन अंजलि के उड़े होश। अब क्या करेगी अंजलि? जी हाँ, सीरियल ससुराल सिमर में आ गया है इंटरेस्टिंग मोड, जहाँ समीर अब चल रहा है चाल, वो भी अंजलि के खिलाफ, खुद अंजलि की स्टाइल में। दरअसल समीर पार्टी से पहले अंजलि को दिखाता है चुपके से किचन में संजना को काम करते हुए, क्योंकि अंजलि नहीं कर रही है कोई काम। और इतना ही नहीं, समीर अंजलि को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाते हुए बोलता है कि इसमें लिखा है कि इस प्रॉपर्टी के आधी हकदार उसकी वाइफ है, जिससे अंजलि खुश होती है। लेकिन उसकी खुशी दुख में बदल जाता है जब समीर उसे कहता है कि संजना भी उसकी पत्नी है, और ये बात अगर संजना ने कोर्ट में साबित कर दिया तो वो इस प्रॉपर्टी की आधी हकदार होगी। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी में सोनाक्षी, ईश्वरी और देव की बहन खाना खाने बैठे हैं, लेकिन सोनाक्षी किसी सोच में खोई हुई है। ईश्वरी उसे देखकर कहती है तुम लोगों का खाने पर ध्यान ही नहीं है, और उसे खाना सर्व करने चली जाती है। लेकिन सोनाक्षी उन्हें कहती है आप बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ, आप ऑफिस भी जाती हैं। ईश्वरी अपनी बेटी को कहती है कि सोनाक्षी की वजह से ही हमारा घर एक धागे में बंधा हुआ है। उसने कितनी कड़वी यादें अपने मन में दबा कर रखी हैं, और उसकी वजह से ही हमारा परिवार बिखरने से बचा हुआ है। सीरियल संतोषी माँ में धैर्य अचानक से गायब हो गया है संतोषी की जिंदगी से। धैर्य दूसरी दुनिया में चला गया है और वो संतोषी के सामने है, लेकिन संतोषी उसे देख नहीं पा रही है। धैर्य संतोषी को देख रहा है, लेकिन उसे बता नहीं पा रहा है कि वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। संतोषी धैर्य को ढूंढ रही है और वो बहुत परेशान है। अब देखना ये है कि कैसे संतोषी को धैर्य मिल पाएगा। चंद्रकांता का वीरेंद्र तो बेवफा हो गया। उसके ना होने का देखिए तो कैसे नाजायज फायदा उठा रहा है। जी हाँ, सीरियल चंद्रकांता में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। दरअसल वीरेंद्र को सौंदर्य ने कर लिया है अपने वश में, ताकि वो वीरेंद्र की शक्तियाँ हासिल कर सके। वीरेंद्र को सौंदर्य अपने वश में करने की पूरी कोशिश करती है और इसके चलते वीरेंद्र के काफी करीब आ जाती है। लेकिन चंद्रकांता वीरेंद्र पर आई इस मुसीबत का आभास कर लेगी और आ जाएगी उन्हें बचाने। देखना ये है कि अब वीरेंद्र कैसे सौंदर्य के वश से बाहर निकलेगा। सीरियल एक विवाह ऐसा भी में रणवीर और सुमन सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। सुमन पहले रणवीर को खाना नहीं खिलाती है, रणवीर पहले उसे बड़े प्यार से खाना खिला देता है, और जब सुमन की बारी आती है तो वो रणवीर को खाना नहीं खिला रही होती है। तब दादी उसे बोलती है कि भाई तू भी तो खिला दे खाना। सुमन फिर जब खाना खिलाती है तो रणवीर मस्ती में सुमन की उंगली काट लेता है और दोनों इस रोमांटिक पल को एंजॉय करते हैं। एक तरफ जहां सीरियल में समीर यानी रोहन अब अंजलि पर ही चल रहे हैं अपनी चाल, वहीं दूसरी तरफ ऑफ कैमरा रोहन और वैशाली करते हैं ढेर सारी मस्ती, और इस बात का एक्सक्लूसिव खुलासा किया खुद अंजलि यानी एक्ट्रेस वैशाली ने। रोहन को हर सीन ना, मतलब हर सीन के बाद भी सोचता रहता है, तो हम दोनों की कभी कोई डिस्कशन होती है, हर सीन के बाद भी सोचता रहता है उसने अच्छा किया ना, तो ये 10 बार चुप किए हुए सीन्स की लाइन बोलेगा। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है मोस्ट पॉपुलर टीवी स्टार रश्मि देसाई, जिन्हें जूम के कैमरा ने किया कैद उनके ब्यूटीफुल आउटफिट के साथ। और जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रश्मि ने किया रिवील अपने इस अटायर के बारे में। कुछ नहीं, सिंपल सा घाघरा चोली है और उसके थोड़ा सा डिफरेंट कलर का, मतलब नॉट विद मैचिंग एमरल्ड कलर विल लुक वेरी गुड विद वाइट, तो मैंने ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनी है। एंड आई मस्ट से दैट मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिली है। So yeah, it's all because of that. And my makeup team and my hair team, they does everything. Every time they want to do something new, so that's why. Zoom के साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत में रश्मि ने किया रिवील मॉनसून में अपनी बचपन की शरारतों को, और साथ ही दिए मेकअप टिप्स भी। मैं ना मेक श्योर करती थी कि मेरे बुक्स गीले हो जाए
और मेरे बुक्स इनकम्प्लीट होते थे, तो मुझे पता था अगर चेकिंग आई तो मुझे मार पड़ने वाली है। तो मैं ध्यान देती थी मेरा रेनकोट हो वो फटा हो, या छाते में मेरी बैग को पूरी तरह से मैं ना छुपाऊँ। लेकिन अगर स्कूल में अगर मारनी पड़ती थी तो घर पे जाके मुझे डांट ज़रूर खानी पड़ती थी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तक तुम नहीं उठाती, ज़िंदगी में तुम क्या कर पाओगी। तो मैं अब बोलती हूँ, मैंने बोला मम्मी देखो ज़िंदगी में क्या क्या कर रही हूँ मैं नॉर्मली ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ इफ़ आई एम नॉट शूटिंग, बट अगर मुझे लड़की हूँ तो BB क्रीम लगाया या कोई ऐसा क्रीम मैं प्रॉपर्ली लगा के ही बाहर जाती हूँ, बिकॉज उसके अलावा तो मैं बाहर जा नहीं पाती हूँ। और बारिश है तो मुझे ऐसे लगता है कि बॉडी लोशन और फेस को तो प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज आप करो, बिकॉज मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, तो आपकी स्किन भी थोड़ी बेटर रहेगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, कभी ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू अप्लाई क्रीम। अब तो फॉर मैन ऑल्सो यू गेट गुड क्रीम, सो आई थिंक लड़कों को भी ये बहाने बोलने की ज़रूरत नहीं है, तेल नहीं लगा सकती, ये नहीं लगा सकते, नाउ तो दे हैव ऑप्शंस ऑल्सो। सो आई थिंक एवरीबडी शुड लव देयर सेल्फ और उतना ही अपनी त्वचा को, हेयर को, आँख को बहुत प्यार करना चाहिए। Well, we hope कि आप टीवी स्टार रश्मि देसाई की इस मॉनसून वाली न्यूज से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। सीरियल पेशवा बाजीराव में बालाजी बाजीराव का हो गया है निधन और बाजीराव का पूरा परिवार है सदमे में। राधाबाई के चेहरे से बालाजी के जाने का गम साफ झलक रहा है। बाजी भी आज टूट चुका है, साथ ही राज्य के सारे लोग भी बालाजी की मृत्यु से हताश हैं। सीरियल बकुला बुआ में हो गया है बकुला बुआ का निधन और आज बकुला बुआ के घर से निकल रही है उनकी अर्थी। सभी घर वाले हैं दुखी और कहानी में आता है ट्विस्ट, जब एक तरफ बकुला बुआ की निकल रही है अर्थी, वहीं दूसरी तरफ घर में हो रही है मोहित की वाइफ की एंट्री और तभी घर की नई नवेली बहू डोली से उतरकर बुआ का करती है अंतिम दर्शन, जिससे पूरे घर वाले हो जाते हैं इमोशनल। एक तरफ जहां बकुला बुआ का हो गया है निधन, वहीं बकुला बुआ यमलोक पहुंचकर भी यम की परेशानी का कर रही है समाधान। देखिए तो सही, जहां एक तरफ यम से हो गई है गलती और वो उठा लाया है गलत इंसान की आत्मा को, जिसके कारण यम है परेशान। फिल्म गोल्ड के सेट से लीक हुई मोनी रॉय की बंगाली अवतार वाली पिक्चर। जैसा कि आपको पता है कि टीवी स्टार मोनी रॉय आजकल अपनी फिल्म गोल्ड की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में मोनी अक्षय कुमार के ऑपोजिट रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। इस फिल्म में मोनी बंगाली अवतार में बेहद ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई देंगी। इस फिल्म के सेट से मोनी के बंगाली अवतार की पिक्चर्स लीक हो गई हैं। स्टार कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आलीशान बंगला खरीद लिया है। कृष्णा की बहन और टीवी शो वारिस में दिखाई दे रही एक्टर आरती सिंह ने कृष्णा के इस न्यू पोजेशन की पिक्चर अपने सोशल हैंडल पर शेयर की है। आरती हाल ही में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा के साथ कैलिफोर्निया में थी। कमिंग अप ऑन द शो, सौम्या पहुंची थाईलैंड। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। अनीता हसनंदानी की रिसेंटली एक पिक्चर को लेकर करण पटेल ने उनकी पब्लिकली टांग खिंचाई की। दरअसल अनीता ने अपने सोशल हैंडल पर एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की जिसमें उनका फेमस तिल नहीं दिखाई दे रहा था। इस पिक्चर के पोस्ट करते ही सब हैरान रह गए कि आखिर अनीता का तिल कहां गायब हो गया। आखिर अनीता ने तिल को कैसे रिमूव कर दिया। इससे पहले कि कोई और पूछता, करण पटेल ने अनीता से पूछ लिया कि तिल कहां गायब हो गया। तेज बारिश एक बार फिर एक टीवी सेट पर कहर बनकर गिरी। हाल ही में टीवी शो टीवी बीबी और मैं के सेट पर भारी बारिश ने तबाही मचा दी और अब एक विवाह ऐसा भी के सेट पर तेज बारिश की वजह से हुआ है लाखों का नुकसान। बताया जा रहा है कि मौसम साफ दिख रहा था, लेकिन अचानक से तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से क्रू को जरा भी वक्त नहीं मिला कि वो कोई प्रिकॉशन ले पाते। शक्ति अस्तित्व के एहसास की टीम पहुंची थाईलैंड। हमने आपको पहले ही बताया था, शक्ति अस्तित्व के एहसास की टीम जल्द देश के बाहर शूटिंग के लिए जाने वाली है। अब सौम्या का किरदार निभा रही टीवी स्टार रुबीना दिलायक पहुंच गई हैं थाईलैंड। रुबीना ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी थाईलैंड वाली पिक्चर्स को पोस्ट किया है। बताया जा रहा है कि शक्ति अस्तित्व के एहसास की टीम 10 दिनों तक यहाँ शूट करेगी। 30
मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.